भाग्यवान पता नहीं किस मनहूस घड़ी में अपने बेटे की शादी कराई कि ये बेलगाम घोड़ी मेरे घर की बहू बन के आई है। ये तो अपने आगे किसी का भी नहीं सुनती है। और ये न्यू फैशन हो गया है इन बहुओं का, इंस्टाग्राम पर रील बना बना के डाल रही हैं और छोटे छोटे कपड़े पहन कर के। बताइए इससे समाज पर क्या असर पड़ेगी, आप लोग ही बताइए। अरे अरे बहू, अगर जो तुम दो चार किताबें पढ़ के सोच रही है कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और ज्यादा मुझसे बहस मत कर, ठीक है बहू। जो मर्जी हो कर, लेकिन हमसे बहस की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, है जान लो, ठीक है ना। हमसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है बहू। अरे अरे मम्मी जी, हमने ही कहाँ बोल दिया कि मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई हूँ। और ना तो हमने किसी काम को करने से कभी मना किया हूँ। लेकिन खबरदार, अगर जो कोई मेरे इंस्टाग्राम के रील बनाने से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में रहे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का रील बनाना नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है ना। अरे अरे, कोई मैं कपड़े निकाल के नंगी थोड़ी नाच रही हूँ कि मुझे शर्म आएगी। मैं तो न्यू जमाने की हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ। और मेरे साथ कोई अगर जो छेड़खानी करना चाहिए या करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ठीक है ना। और मैं इस जमाने की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ, ठीक है ना। अरे अरे, दो चार किताबें पढ़ ली तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मर्जी वो करोगी तुम, और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। बताओ, ऐसी बात नहीं है। इस जमाने में सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी नंगी नाच सब कर रहे हैं। बताओ, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि मेरे माँ बाप का कितना बेइज्जती होगी ऐसा मैं काम कर रही हूँ, ठीक है ना। सोचो सोचो, माँ बाप के बारे में अगर कुछ सोच लो तो भी शर्म आएगी तुम्हें। अरे अरे, मुझे कोई पढ़ाई की घमंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी। मेरे काम में दखलंदाजी दे करने की कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, ठीक है। मैं यही बोल रही थी। और अगर जो कोई मेरे काम के बीच में टांग अड़ाया तो हम उसकी मार मार के टांगे भी तोड़ दूंगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि मेरे काम के बीच में कोई टांग ना लड़ाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बस यही बोलना था हमें। अरे आप भी कान खोल करके सुन लो कि अगर जो मेरे परिवार को बीच में घसीटोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, ठीक है ना सासू मॉम। आपकी टेटुआ मैं भी दबा दूंगी, मैं भी आपसे कम थोड़ी ना हूँ। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या बदतमीजी है? बताओ, तुम्हें मेरे माँ से इस तरह से बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? बताओ, तुम मेरी माँ से ऐसे बात करोगी? तुम्हें इतना भी माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाया है? बताओ,
सब हमें ही बताना पड़ेगा तुम्हें कि कैसे किसी से अपने से बड़े से कैसे बात किया जाता है। दोस्तों, इसे ही संस्कारी कॉमेडी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही सास बहुओं की झगड़ा और कॉमेडी वीडियो देखते देखते आप लोग कितने भी उदास बैठे हो, लेकिन एक कॉमेडी वीडियो देख करके आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और इसी तरह किसी भी गम को भुला करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को देखकर मुस्कुराइए। और ज़िंदगी में क्या रखी है, ज़िंदगी में क्या रखी है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आप सभी दोस्तों लोग, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए विराम करते हैं इस वीडियो में। अरे अरे दामाद जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे घर पे कोई काम काज पड़ेगा तो अपना घर समझ के नहीं कर सकते हो आप? बताइए। और जो बोल रहे हो मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी तो एकदम सीधी सादी, एकदम गाय है गाय। और आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं कभी से ही। अरे हाँ हाँ सासू मॉम, आपकी बिटिया तो एकदम गाय है गाय। और वो सिर्फ दूध नहीं देती है, लेकिन कुछ बोलने पर सीधे लात मारने लगती है। आपने सच ही बोला है सासू मॉम, आपकी बिटिया एकदम सीधी सादी गाय है, सिर्फ लत्ती बहुत ज़्यादा ही मारती है। अरे अरे बेटा, क्या बताएं, वो हमारे घर पे थी मेरी बिटिया, उसका इतना लाड प्यार हम लोगों ने किया है, इसीलिए वो दुलार में रहकर ही इतनी बावली हो गई है। नहीं तो बहुत ज़्यादा काम करती है और सबका बात मानती है मेरी बिटिया। बहुत ही सीधी थी मेरी बिटिया। आप तो मेरे बेटे के बारे में गलत सलत मत बोलिए, ठीक है ना दामाद जी। अरे अरे ससुर जी, आप तो बोल दे रहे हो, मेरे जगह पर एक दिन के लिए आप हमारे घर पे चलिए ना, तो पता चल जाएगा कि आपकी बिटिया एकदम सीधी सादी है और गाय है। एक ही दिन में बता देगी आपकी बिटिया कि कैसी है, ठीक है ना। चलिए ससुर जी, आप एक दिन के ही लिए हमारे घर चलिए, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा आप। अरे अरे दामाद जी, आप एक ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ। एक तो बिना बताए और बिना बुलाए मेरे घर पे आके एक हफ्ते से बैठ कर खा रहे हो, और मेरे ही बेटी का बुराई मुझसे ही कर रहे हो। अब तो मुझसे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना दामाद जी। या फिर यहाँ से चले जाइए आप, या फिर मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द गलत मत बोलिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना दामाद जी। तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 2 को देखकर आप लोगों को हंसी नहीं आई तो कहना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा सुनिए जी, ये देखिए, दो गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कौन उठाएगा बताओ ना। हटा दो यहाँ से तुम ही आज। अरे अरे, तुम नहीं जानती हो, दामाद जी है ना, अभी वही उठा देंगे। थोड़ा देर और आराम कर लेने दो, उसके बाद उसे उठा करके बोल देना घर का काम काज भी करते रहे।
बिन बुलाए पहुंच आता है और खाता रहता है और सोता रहता है दिन रात। और इससे बोल देना उठेगा तो गोबर उठा देगा, ठीक है ना। अरे अरे, अगर जो दामाद जी गोबर को उठा ही देंगे तो बताइए आप, यहाँ से उठाकर खेत में उसे कौन ले जाएगा? अरे बोलिए ना, आप चुप क्यों हो? बोलो, कौन ले जाएगा उठा करके खेत में गोबर को? बताइए। अरे अरे, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है। दामाद जी आए हुए हैं ना, उसी हाथ से उठाएंगे, उसी टाइम में उनके सर पे उठा देना। उसके बाद वो ले जा कर के खेत में उसे गोबर को फेंक देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। दामाद जी आ गए, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तुम परेशान मत हो, दामाद जी से बोल देना, वो कर देंगे सारा काम। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सब काम तो कर देंगे, लेकिन भैंस को नहलाना और उसके लिए खेत से हरा चारा काट कर लेकर आना, ये सब कौन करेगा? बताइए आप। आप तो घूमने निकल दी, बताइए ये सब कौन करेगा? ये अरे, वो सब भी दामाद जी कर देंगे। अरे अरे सुनो दामाद जी, आप अच्छे से शैम्पू लगाकर भैंस को नहलाना और उनके लिए खेत जा करके वहाँ से चारा काट कर ले आकर इन्हें खिला देना, ठीक है ना दामाद जी। और कोई काम रहे घर में तो कर लेना, ठीक है ना दामाद जी। अरे अरे, तुम लोग चुप करो, ठीक है ना। मैं तो आपके घर का दामाद हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ कि घर का सारा काम काज मैं ही करूँ। भैंस के नहलाने से लेकर के चारा पानी मैं ही करूँ, मेरे बस की बात नहीं है। और नहीं तो आपने बिगड़ी हुई लड़की को मेरे गले में बांध दिया है, उसे मैं कैसे करके झेल रहा हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मुझे नौकर बना रहे हो, मैं हरगिज नहीं इस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये अरे कौन है वहाँ? और तुम बताओ किससे बातें कर रही हो, बोलो। आखिर कौन है वहाँ पर जिससे तुम बात कर रही हो? अरे बोलो ना, क्यों बोल नहीं रही हो? बोलो, कोई आया है क्या? अरे अरे, आप थोड़ा अंदर आकर तो देखो, घर में अपने पहली बार दामाद जी आए हैं। आओ मिल लो जरा दामाद जी से। और देखो कितने सालों बाद आए हैं दामाद जी, आओ ना, आओ मिल लो तब कहीं जाना। अरे अरे, कौन दामाद आए हैं और कैसा दामाद, हमें तो नहीं पता है। अरे कौन दामाद आए हैं, सच बोल रही हो ना? हमें तो नहीं लगता है, बताओ। अरे सही सही बोलना, क्यों मजाक कर रही है? बोल सही सही, हमें तो नहीं लग रहा है। अरे अरे, अपने छोटकी छोटकी के पति देव आए हुए हैं, वही दामाद। और कौन दामाद रहेंगे आपके, बताओ ना। अरे आकर मिल लो, कभी से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बताओ। अरे ठीक है, आए हैं तो बोलो, आराम करें, तब तक तुम चाय दूध बना करके तैयार करो। मैं अभी गया और अभी आया फ्रेश होकर के, ठीक है ना। तब तक तुम चाय नाश्ता का इंतजाम करो,
मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तब बातें करते हैं साथ में ही सब लोग। अरे अरे लो दामाद जी, आपके लिए चाय। मैं आपके लिए स्पेशल बनाकर लाई हूँ चाय। लीजिए और चाय पीजिए दामाद जी आप। अरे पीजिए पीजिए, क्यों शर्मा रहे हैं क्या? अपना ही घर इसे समझिए आप। चाय पीजिए। अरे वाह माँ जी वाह, इतनी खूबसूरत चाय आज तक कभी मैंने नहीं पी। और आपके हाथों में तो जादू है, जादू सासू माँ। और आज तक आपकी छुटकी भी ऐसी चाय नहीं पिलाई। आपके हाथ में सच में ही जादू है सासू माँ। मेरे को मिलता तो डेली डेली 4 बार चाय ऐसा पीता मैं। अरे आइए आइए दामाद जी, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुआ है? बोलिए दामाद जी, रास्ते में कोई गलत हरकत नहीं ना किया है आपके साथ? और कोई दुख परेशानी नहीं ना हुआ है? बोलिए दामाद जी। अरे अरे सासू मॉम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन रास्ते में आते वक्त रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। और हमने 3-4 किलोमीटर गाड़ी को ढकेलते और पैदल पैदल चले आए। और सर का पसीना पाँव तक पहुँचाया। और ये रास्ते में कोई पेट्रोल की दुकान भी नहीं थी, इसीलिए हमें पैदल पैदल यही चलना पड़ा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अरे बेचारे दामाद जी, आप थक गए होंगे। हाथ पैर और मुंह धो करके आप आराम कीजिए। तब तक मैं जाकर के चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है ना दामाद जी? आप तब तक आराम कीजिए, ठीक है ना? अरे ठीक है सासू मॉम, मैं तो सच में ही थक गया। 3 किलोमीटर गाड़ी को ढकेलते ढकेलते मेरा तो हालत ही खराब हो गया है। और मैं तब तक आराम कर लेता हूँ और हाथ पैर धो करके। तब तक आप चाय बनाइए, ठीक है ना सासू मॉम? हमें भी आराम करने की ज़रूरत है। मेरा पैर दर्द कर रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है? अरे ठीक है भाई साहब, मैं अब निकलता हूँ। क्योंकि मेरा ससुराल थोड़ा दूर है ना। और तुम जानते ही हो कि दूर है तो थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ेगा। क्योंकि शाम तक ही पहुंचना है मेरे को ससुराल, ठीक है ना भाई? अब मैं निकलता हूँ, ठीक है? मैं निकलूँ ना? और कुछ नहीं ना बोलना है आपको? बोलो भाई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये ठीक है भाई, जाओ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा ध्यान से रहना। क्योंकि वो तुम्हारा ससुराल है, घर नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, फालतू के काम मत करना और फालतू में किसी से बात भी मत करना, ठीक है ना भाई? और तुम किसी से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बात मत करना। और जो ज़रूरत रहे वही बस बोलना, ठीक है ना? ये कल्लू भाई, लग रहा है आप बहुत दिनों बाद नहाए हो। और बताओ, इतना चमक धमक में कहाँ निकल रहे हो तुम कल्लू भाई? कहीं जा रहे हो क्या तुम? बताओ कल्लू भाई, आज तो तुम एकदम हीरो दिख रहे हो।
बताओ कोई दिखैया उखैया में जा रहे हो क्या कल्लू भाई? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे ससुराल वाले जिद कर रहे थे यहाँ जाने के लिए, इसीलिए बहुत दिनों से हम ना ना करते चले आ रहे थे। लेकिन आज मेरी सासू मॉम भी जिद करने लगी, इसीलिए इतना बन ठन गई, अपने ससुराल जाने की तैयारी में है। ठीक है ना भाई साहब, और कोई बात नहीं है। अरे अरे सासू मोम, आप फटाफट से खाना बना दो ना। मेरी पीठ में कभी से चूहे कूद रहे हैं। और ये बताइए, आप इतना टाइम हो गया है, अभी तक खाना भी नहीं बना पाई सासू मोम। आप बताइए, हमारे घर पे तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है, इसीलिए हम लोग पहले ही खा लेते हैं। और इसीलिए मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। बताइए सासू मोम। अरे अरे 2 मिनट रुकी दामाद जी, मैं अभी बना के खाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ठीक है ना दामाद जी, आप सिर्फ 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं तुरंत गई और आपके लिए तुरंत खाना लेकर आ गई। अरे क्या क्या बोल रही हो सासू मोम? अभी 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा खाना के लिए। और आप क्या बोल रही हो? पहले आप खाओगी, उसके बाद लेकर आओगी। बोलिए सासू मोम, हम आपके घर पे मेहमान बन के आए हैं, और आप क्या बोल रही हो? बोलिए ना सासू मोम। अरे अरे बहरों की फैक्ट्री से निकले हुए औलाद, तू नहीं जानता है। मैं तो बोल रही हूँ कि 2 मिनट रुको, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और तुम्हें सुनाई दे रहा है 2 घंटे? बता तू बहरे की औलाद, तुम्हें जब सुनाई नहीं देता है तो क्यों बक बक किया रहता है? तू बता। देखिए देखिए सासू मोम, आप मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन मुझे बहरा मत बोलिए, क्योंकि मेरा भी दिल बहुत दुखता है। ठीक है ना सासू मोम? इसीलिए कुछ भी बोलिए मुझे, लेकिन बहरा मत बोलिए। हाँ हाँ मम्मी, इन्हें ऐसा कुछ मत बोलिए वरना इन्हें अटैक आ जाएगा। ठीक है ना मम्मी? इन्हें ऐसा शब्द बोलेंगी तो इन्हें तुरंत अटैक आ जाएगा और इनका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मम्मी, आप इन्हें ऐसा वैसा शब्द ना बोलें। अरे अरे पगली, तू अपने लिए कैसी लड़का पसंद की हो जो बहरी के साथ साथ अटैक बीमारी वाला भी है? बताओ, तुम ऐसा लड़का क्यों पसंद की हो? बताओ बेटी, मुझे तो बिल्कुल भी अब समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बताओ बेटी, अब मैं क्या करूं? अरे अरे मम्मी, इन्हें 1 2 बीमारी नहीं है, इन्हें बोलिए कि ये बीमारियों के भंडार है, भंडार। क्या बोलेंगी मम्मी? ये बीमारियों के भंडार है, 1 बीमारी 2 बीमारी इन्हें नहीं है। ठीक है ना मम्मी जी? इन्हें तो बीमारियों का भंडार लगा दिया है। अरे अरे, क्या मजाक बना के रखी हो तुम दोनों? बताओ, ऐसा भोला दामाद दिन में भी मोमबत्ती लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा, और तुम लोग मजाक बना के रख दी हो उनका। बताओ, दामाद जी आए हैं, उनको सेवा करना चाहिए उनका। तुम लोग उनका मजाक उड़ा रही हो। बताओ, तुम लोग को इतना भी समझ नहीं है?
कि दामाद का कैसे खातिरदारी करते हैं बताओ। अरे अरे सासुर जी, आपने एकदम सही बोला। मैं इस दुनिया में सबसे अनोखा दामाद हूँ आपके। और मेरी माँ ने इसीलिए मुझे टीका काला लगा कर भेजा है, ताकि दुनिया में किसी का भी नजर ना लग जाए हम पर। और सासू मॉम हमारा मजाक उड़ा रही हैं कभी से। आप ही बताइए ना ससुर जी, उन्हें समझाइए सासू मॉम को। बताइए ससुर जी, आप ही कुछ समझाइए और इन्हें बोलिए प्लीज ससुर जी। अरे अरे दामाद जी, इन्होंने आपको गोला नहीं कहा है, गोला नहीं। इन्होंने तो आपको बोला है इतना भोला है दामाद, आपको गोला सुनाई दे रहा है। कृपया करके अब की बार अगर जो ससुराल आइएगा अपने, तो आपने कान का मशीन ठीक करवा के आइएगा दामाद जी, ठीक है ना। आपको कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है इस समय, ठीक है। अब की बार जरूर भूलिएगा मत, अपने कानों का मशीन अच्छे से ठीक करा लीजिएगा। पैसों की कमी होगी तो बोलिएगा, हम दे देंगे, लेकिन ये हम लोग को परेशानी ना झेलना पड़े, ठीक है ना दामाद जी। अरे अरे सासू मोम, आप ये क्या बोल रही हो। अब की बार आने दो मुझे। अब की बार मैं अपना जमीन बेच करके आऊँगा, तो आपके लिए तो कुत्ते की मांस लेकर आऊँगा, जिसे आप खा के एकदम खुश हो जाएंगी, ठीक है ना। और आप मेरा मज़ा ले रही हो। आप मैं आपका जब मज़ा लूँगा तो आप मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी सासू मोम, ठीक है। इसीलिए दामाद से कैसे बात किया जाता है, इतना भी तमीज़ नहीं है आपको। बताइए सासू मोम, आपको इतना तो सोचना चाहिए कि ये मेरे दामाद हैं, दामाद बेटे समान होता है। और आप बेटे को ही मज़ा ले रही हैं, बेटे का ही, और इज्जत नहीं कर रही हैं मेरा। बताइए, मेरा मज़ा ले रही हैं, मेरा कान बह रहा है, मेरा मशीन सही कराओ, यही सब बोल रही हैं। कभी से जब से आए हैं तब से यही देखते जा रहे हैं। बताइए, अब दोबारा हम आएंगे आपके घर पे, आपके बेटी को भी नहीं ले जाएंगे अपने साथ। अपने साथ रखिए अपने बेटी को, ठीक है ना सासू मोम। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही कॉमेडी वीडियो आप तक बराबर पहुंचता रहे। और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो ऐसे ही हंसते हंसते रहेंगे हमेशा हमारे वीडियो को देख करके। धन्यवाद दोस्तों। अरे अरे बाहू, ओए बाहू, क्या कर रही हो। कभी से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, बोलती क्यों नहीं हो, बोलो। अरे बोलो ना बहू, क्या बात है, क्यों बोल नहीं रही हो, बोलो बहू। अरे अरे क्या बात है माँ जी, आप फटे बांस की तरह क्यों चिल्लाई जा रही हो। और मैं इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी, लेकिन आपने चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बोलिए माँ जी, अरे क्या बात हो गई कि चिल्ला रही हैं इतना जोर जोर से। बोलिए माँ जी। अरे अरे बाहू, तू नहीं जानती है, घर में देखो इधर उधर चारों तरफ जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उसे माल धो नहीं पा रही है, तू जा करके रील बना रही है। तू बता, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है। और चुपचाप आ करके पहले बर्तन को धुल, उसके बाद रील बनाना, ठीक है ना बहू। अरे अरे देखिए माँ जी, हमसे बात
तमीज से कीजिए, वरना मत कीजिए हमसे बातें, ठीक है ना माँ जी। और मुझसे उल्टी सीधी बातें करेंगी तो मैं भी उल्टी सीधी बातें बोलूँगी, तो उसके बाद चिल्लाइएगा मत आप, ठीक है ना। मैं भी उल्टी सीधी बोलना जानती हूँ। अरे अरे बदतमीज लड़की, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है। बता, तुम्हारी मैं जुबान खींच लूंगी, ठीक है ना। इसके बाद एक भी शब्द मत बोलना मुझसे। अरे अरे बहू, अगर जो तुम 2-4 किताबें पढ़ के सोच रही है कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और ज्यादा मुझसे बहस मत कर, ठीक है बहू। जो मर्जी हो कर, लेकिन हमसे बहस की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये जान लो, ठीक है ना। हमसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है बहू। अरे अरे मम्मी जी, हमने ही कहाँ बोल दिया कि मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई हूँ, और ना तो हमने किसी काम को करने से कभी मना किया हूँ। लेकिन खबरदार, अगर जो कोई मेरे इंस्टाग्राम के रील बनाने से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में रहे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का रील बनाना नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है ना। अरे अरे 2-4 किताबें पढ़ ली तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मर्जी वो करोगी तुम, और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। बताओ, ऐसी बात नहीं है। इस जमाने में सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी नंगी नाच सब कर रहे हैं। बताओ, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि मेरे माँ बाप का कितना बेइज्जती होगी ऐसा मैं काम कर रही हूँ, ठीक है ना। सोचो सोचो, माँ बाप के बारे में अगर कुछ सोच लो तो भी शर्म आएगी तुम्हें। अरे कौन है वहाँ? और तुम बताओ, किससे बातें कर रही हो? बोलो, आखिर कौन है वहाँ पर जिससे तुम बात कर रही हो? अरे बोलो ना, क्यों बोल नहीं रही हो? बोलो, कोई आया है क्या? अरे अरे, आप थोड़ा अंदर आकर तो देखो, घर में अपने पहली बार दामाद जी आए हैं। आओ मिल लो जरा दामाद जी से। और देखो, कितने सालों बाद आए हैं दामाद जी, आओ ना, आओ मिल लो, तब कहीं जाना। दोस्तों, ऐसे ही संस्कारी कॉमेडी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही सास बहुओं की झगड़ा और कॉमेडी वीडियो देखते देखते आप लोग कितने भी उदास बैठे हो, लेकिन एक कॉमेडी वीडियो देख करके आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और इसी तरह किसी भी गम को भुला करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को देखकर मुस्कुराइए। और ज़िंदगी में क्या रखी है, ज़िंदगी में क्या रखी है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आप सभी दोस्तों लोग, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए विराम करते हैं इस वीडियो में। अरे बहू, ए बहू, सोनम बहू, आखिर तू क्या कर रही है? कभी से मैं आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या सोनम बहू? अरे बोल ना, कभी से तुझे आवाज दे रही हूँ सोनम बहू। अरे सुन ले जरा मेरी बात, सुन ले। अरे
अरे क्यों जी सोनम, तुम्हें मेरे माँ के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? और तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि अपने से बड़े से ऐसे ही बात करते हैं। बताओ सोनम, तुम ऐसे मेरी माँ से बदतमीजी से बात करोगी? बताओ। अरे अरे, आपके पिछवाड़े में क्यों मिर्ची लग रही है बताइए। आखिर हम अपने साथ साथ आपको भी घुमाने मेघालय ले जा रही हूँ ना, तो आपके पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग रही है बताइए। आपको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपके पिछवाड़े में तो मिर्ची लग रही है बताइए। अरे अरे बहू, तुम मुझसे क्या बातें कर रही हो? तुम मुझसे आकर बातें करो ना। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हम लोग ने शादी के लिए जितने भी पैसे जमे किए थे, सारे पैसे शादी में खत्म हो गए हैं। इसीलिए अब मेघालय हनीमून मनाने जाने का ट्रेन कैंसल हो गया है। ठीक है ना बहू? अभी तुम लोगों को अगर हनीमून ही मनाना है तो यहीं आसपास कोई अच्छी जगह देख करके तुम यहीं पर मना लो। ठीक है बहू? अरे अरे माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं कि पैसे की कमी हो गई है। लगता है शादी के बाद आप एकदम भिखारी हो गई हैं। क्यों माँ जी? अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पापा से जा करके भिखारी की तरह अचरा पसार के मांग लीजिए। 2 4 5 लाख रुपया दे देंगे मेरे पापा। ठीक है ना माँ जी? अरे क्यों जी सोनम, तुम मेरे माँ का बार बार बेइज्जती किए जा रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? हम लोग इतने गिरे हुए इंसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ठीक है ना? ठीक है सोनम, तुम जितना सोच रही हो उतने गिरे हुए इंसान नहीं हैं हम। और तुम अपने जवान को लगाम दो, वरना यहीं पर इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, तुम्हारा दिमाग और अकल सब ठिकाने पे आ जाएगा। ठीक है ना सोनम? अरे अरे हाँ भाभी जी, आप बताइए। अभी तो आपके हाथों में शादी का मेहंदी भी नहीं उतरा है और आप आज ही से मम्मी के साथ बदतमीजी कर रही हो। बताओ, अगर जो आज ही ऐसे कर रही हो आप, तो बुढ़ापे में क्या उनका सहारा बनोगी आप? खाक। और हमें तो नहीं लगता है आपको ये मेरी माँ का सेवा कर पाओगी। अरे देखिए, अगर जो आप सब लोग मेरे ऊपर ऐसे ही टूट बरसते रहोगी तो मैं इस नाले में कूद करके अपनी जान दे दूंगी और आप लोगों को फंसा दूंगी कि इन्हीं सब ने मेरे को मार कर फेंक दिया है। ठीक है ना? इसीलिए हमसे ज्यादा बदतमीजी मत करो तुम दोनों लोग। और मैं अब नहीं सह सकती हूँ। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, शिमला मनाली भी जाऊंगा, हर जगह पे हनीमून मनाने जाऊंगा। ठीक है ना? मैं किसी से अब नहीं डरती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो अगली पार्ट में पूरा देखने को मिलेगा आप सभी को। किसी काम को अचानक पड़ जाने के कारण हम लोग पूरा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि भी कोई भी वीडियो पार्ट 2 हो या पार्ट 3, अगर जो वीडियो पढ़ते ही नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। ठीक है ना दोस्तों? और ऐसे ही वीडियो में हम लोग आप
बने रहने का वादा करता हूँ और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करते हुए आप सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए और मेरे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अरे क्या बात है बेबी, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो। बताओ कहाँ चली गई थी आप? लगता है पातालपुरी में चली गई थी क्या? आप बताइए बेबी, आप इतने दिनों बाद कहाँ से आ रही हैं? हम तो कितना दिनों से इंतजार कर रहे थे आपका, आप दिखाई ही नहीं दे रही थी। अरे अरे मैं तो गई थी अपनी कॉलेज बाहर पढ़ाई करने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम हो कौन मुझसे बेबी बोलने वाले और मेरे बारे में पूछने वाले? बताओ, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम मुझे बेबी बोल रहे हो। और तुम बताओ ना, तुम हो आखिर कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अरे बेबी, तुम क्या 8 साल शहर में पढ़ने के लिए गई? तुम तो मुझे ही भूल गई। बताओ, मुझे ही नहीं पहचान रही हो तुम? बताओ, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? बताओ, मैं होने वाला तुम्हारा पति हूँ, ठीक है ना बेबी? अरे अरे क्या बदतमीजी है। खूबसूरत सी लड़की देखी नहीं और तुम जैसों को जानती हूँ कि खूबसूरत लड़की को देखते ही तुम जैसे लोग अपना हक जमाना चाहते हैं, ठीक है ना? ये क्या बदतमीजी है, बताओ। अरे अरे मेरा भाई सच ही बोल रहा है, ठीक है ना? मेरा भाई जो बोल रहा है सब सच ही बोल रहा है, क्योंकि आपके घर वाले बचपन में ही हमारे घर पर आ करके तुम दोनों की सगाई कर दी थी। इसीलिए मेरा भाई बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है मेरा भाई, ठीक है ना? अभी तू कौन है कमीनी, और तुम इस लवंडे की इतनी साइड लेकर की बात कर रही है? बता, आखिर तू है कौन कमीनी जो इस लड़के की तरह तू भी बातें बोलती जा रही है? बोलना, तू है आखिर कौन? अरे अरे क्या बोल रही हो बहू? और तुम बताओ, ये तुम्हारी छोटी ननद है और तुम्हारी सगाई तुम्हारे माँ बाप और हम लोग मिल के अपने घर पे ही कर दिया था बचपन में ही। और शादी मेरे मखौड़े लाल बेटे के साथ करने का वचन दिया था आपके माँ बाप ने। और तुम बहू अपने ननद से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो? बताओ, तुम्हें इतना भी नहीं तमीज है? तुम्हें बताओ। अरे लगता है इन घरों में बूढ़े से लेकर के बच्चे तक सब पागल हो गए। और तूने अपनी औकात देखी है? तुम जैसे लड़कों को हम अपने घर की लैट्रिन की डब्बी रखने के लिए नहीं बोल सकती हूँ, और तुम अपना स्टेटस देखो। और मैं तुम लोगों को इस रिश्ते में बांधूंगी और तुम्हारे बेटे के साथ मैं शादी करूंगी। ये सपना ही है और सपना ही रहेगा, ठीक है ना? अरे अरे ऐसा मत कर बेटा, तुम्हारी सगाई करने के लिए तुम्हारे पापा ने मुझसे पूरे 1 लाख रुपये लिए थे सगाई करने के लिए।
और तुम ऐसी बात मत करो बेटा, ठीक है ना। तुम्हारे माँ बाप की खुशी के लिए ही हम लोग सगाई किए थे, ठीक है ना बेटा। अरे अरे, आप कौन है अंकल जी? आपको तो मैं नहीं जानती हूँ। और आपकी पत्नी मुझे कभी से बहू बहू करके टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, बताइए। आपको ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ, लेकिन आप दोनों तो मुझे बहू बहू करके कभी से बोल रहे हो, बताओ। अरे बिटिया, तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले जो शर्मा अंकल थे वही हैं हम। तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। और तुम उस कल्लू भाई की बेटी हो ना, मुझे पता है। इसीलिए कल्लू भाई ने बोला था तुमसे सगाई करने के लिए अपने बेटे के साथ। इसीलिए हमने कर लिया था और तुम्हारा शादी भी फिक्स हो गई थी मेरे बेटे के साथ। इसीलिए पढ़ने के लिए हमने भी पैसा दिया था तुम्हें कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा नौकरी पा जाओगी और मेरे घर की बहू बन जाओगी। अरे अरे अंकल जी, आपने एकदम सही पकड़ा, एकदम सही। मैं कालू शर्मा का बेटी हूँ, ठीक है ना अंकल जी। और बताइए क्या हाल चाल है। और हम आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है, ठीक है ना अंकल जी। और मेरी नज़र में एक और लड़का है, मैं बचपन की प्यार भुला चुकी हूँ। इसीलिए आपसे अंकल जी गुजारिश है कि आपके बेटे से बोल दीजिए कि वो हमें परेशान मत करे, और आप दोनों भी बहू बहू बोलना बंद कर दें, ठीक है ना अंकल जी। और मेरा बचपन का प्यार भूल करके मैं अभी भी एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो एकदम सऊदी अरब में रहता है। 1.5-2 लाख रुपए महीने सैलरी है उसकी। और मैं उसके साथ खुश हूँ और उसके साथ ही रहूँगी, ठीक है ना अंकल जी। अरे बिटिया, तुम नहीं जानती हो, मेरा बेटा इसमें कुछ उसकी गलती नहीं है। ये भी तो अच्छा खासा नौकरी करता है मेरा बेटा। और उसे जानती हो, इतना सीधा साधा है कि जो काम बोलोगी वो भी कर देगा। आप तुम शादी तो करो, तुम्हारे लिए खाना बनाएगा, कपड़ा धुलेगा, चाय बनाएगा, कॉफ़ी बनाएगा, जो भी काम बोलोगी वो सब करेगा। लेकिन तुम शादी कर लो मेरे बेटे से, ठीक है ना। और मेरे बेटे के साथ ज़िंदगी भर खुश रहोगी बिटिया, इसीलिए बहू बनने के लिए बोल रहे हैं। और मेरे पास भी कम धन दौलत नहीं है बिटिया, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे साथ धोखा मत करो। तुम्हारे माँ बाप ने मेरे से 1 लाख रुपये भी लिए थे सगाई के समय। इसीलिए अब शादी करना ही पड़ेगा बिटिया आपको मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा कौन सा खराब है उस सऊदी अरब वाले से। और जो मर्जी हो करो, लेकिन शादी तो करना ही है तुमको, और करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके इस वीडियो का गलत उपयोग ना करें और गलत ना समझें। दोस्तों, कुछ काम पड़ जाने के कारण इस समय वीडियो में थोड़ा रुकावट हो रही है और थोड़ा वीडियो छोटा बन रहा है। लेकिन उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और आगे चल के आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना कर दिए जाएंगे, जिससे आपके इंटरेस्ट बढ़ता रहे और आप देख के खुश हों, हंसें और खिलखिलाएं, और अन्य दोस्तों के साथ भी भेजें। अरे अरे, क्यों जी भाभी जी, अब की बार अपने बच्चे कल्लू को स्कूल भेजोगी ना?
आपका बच्चा भी 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए भाभी जी उसका पढ़ाई अब बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं उसे आप स्कूल भेजिए। अरे अरे मास्टर जी, मैं तो आपके कहने से उसे स्कूल भेज दूंगी, लेकिन उसे आप बिल्कुल भी मारिएगा मत, क्योंकि वो मेरा जान है, कल्लू मेरा। ठीक है ना मास्टर जी? आपके कहने पर मैं स्कूल उसे भेज दे रही हूँ, लेकिन उसे जरा सा भी तंग मत कीजिएगा आप सब लोग। अरे अरे भाभी जी, आप क्या बोल रही हो? आपका कल्लू बेटा बिल्कुल शैतान है। तो आप मुझे भी नहीं जानती हो, मैं भी एक नंबर का। मैं तो यमराज से भी नहीं डरता हूँ। तो आपका बेटा शैतान हुआ तो क्या हुआ, मैं उसे सुधार दूंगा। आप सिर्फ मेरे कहने से उसे स्कूल भेजिए भाभी जी। उसके बाद देखिए उसके अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है। ही भाग्यवान, पता नहीं कैसे आज इस बहरे मास्टर को हमारे घर पे भेज दिया। और हम लोग क्या बोल रहे हैं और इसे क्या सुनाई दे रहा है। अब बताइए भाग्यवान, मैं क्या करूं? ये साला मास्टर है कि एकदम बहरा आदमी। ये तो अपने आगे किसी का सुन भी नहीं रहा है यार। मैं क्या करूं? अब मुझे तो बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे अरे, आपने क्या बोला है कि मुझे किसी ने बेच दिया है? अरे मैं तो, मेरा किसी की इतनी मर्जाल नहीं जो मुझे बेच सके। मैं तो बिना ही बिके ही अपने बीवी के साथ काम काज में हाथ बटाता हूँ। मैं बिका नहीं हूँ, और किसी की कितना भी औकात रहे मुझे बेच नहीं सकता है। आपने गलत बोल दिया है हमें। अरे अरे मास्टर जी, आपको मेरी पापा ने कुछ ऐसी वैसी बात नहीं की, और बेचने की बात नहीं किए हैं मेरे पापा आपके साथ। वो तो बस बोल रहे थे आप कितने अच्छे हैं इंसान, यही बोल रहे थे मेरे पापा। अरे अरे बेटा, ऐसी बात है तो मैं अभी बताता हूँ। मेरे तो सब मिला करके 11 बच्चे हैं, और सभी के सभी एकदम शैतान हो चुके हैं मेरे बच्चे। यही पूछ रहे थे ना आपके पापा बेटा, तो बता दो मेरे 11 बच्चे हैं। अरे अरे मकौड़ी लाल, इस बहरे मास्टर को क्या बता रहे हो? इसके पिछवाड़े पे अभी के अभी लात मार के बाहर निकाल दो, और इससे बातें मत करो। ठीक है ना मकौड़ी लाल? समझ में आ गया है ना तुम्हें? इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दे। इसे ना कुछ सही से सुनाई देता है और ना सही से बोलने आता है, इसीलिए घर से इसे बाहर निकाल दे मकौड़ी लाल। अरे हाँ हाँ दादाजी, आप किसी को भी जाकर उठा दो, जगा दो। मैं किसी से डरने वाला थोड़ी ना हूँ। मैं तो इतना बड़ा मास्टर हूँ, मैं अपने बातों से किसी को भी बस में कर लेता हूँ। आप क्यों परेशान हो मास्टर जी? ताऊ जी, आप तो जानते हो हम मास्टर है, मास्टर का माइंड कितना तेज चलता है, इतना तो पता होना चाहिए दादाजी आपको। अरे अरे मास्टर साहब, मेरे ताऊ जी बोल रहे हैं कि
कि यहाँ से आप चले जाओ, मैं अपने बेटे का एडमिशन यहाँ पर नहीं कराऊंगा। बोल दिया ना, इसीलिए मास्टर जी आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना। आप यहाँ से जल्दी निकल जाओ मास्टर जी, हमारे बेटे का एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है ना। मास्टर जी आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो आप यहाँ से जल्दी निकल जाएं। अरे मास्टर जी, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ जो आप सभी को गाना सुनाएं और आपका दिल बहलाएं, ठीक है ना। मैं मास्टर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं तुम्हें, मैं सिंगर थोड़ी ना हूँ कि गाना सुनाऊँ। अरे ठीक है मास्टर साहब, अगर जो आप इतने ही इंटेलिजेंट हैं तो आप मेरे गधे के ही समझा बुझा कर अच्छे से संस्कार सिखा दीजिए ना मास्टर साहब। आपके तो हर भाषा में आती है, हर इंसान जानवर को समझाने की ताकत है, तो आप मेरे गधे को ही समझा कर और उसे इंटेलिजेंट बना दीजिए ना मास्टर साहब। अरे पैसे पैसे तो इतने मेरे पास नहीं है जो तुम्हें मैं उधार दे सकूं, ठीक है ना। मेरे पास पैसे वैसे तो नहीं हैं, और इतना पैसा होता तो मैं पढ़ाता बच्चों को। आप ही बताइए, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं नहीं दे पाऊँगा। अरे पापा, आप ये जानते हो ये मास्टर नहीं है, ये तो साला ज्ञान के बदले हमारे हाथों में कटोरा थमा देगा। इसीलिए हमें इस मास्टर से एक शब्द भी नहीं पढ़ाई करनी, ना तो इससे बात करनी है हमें। जी कल मुहे, तू जहाँ पर है वहीं पर चुपचाप बैठा रहे, ठीक है ना। और तू छोटा है तो छोटे बच्चों में ही जाकर बात कर, बड़े के बीच में नहीं बोलना तुम, ठीक है ना कल मुहे। तुम्हें इतना नहीं पता है, मेरा ज्ञान की इतनी प्रचार है कि अपने देशों में तो छोड़ो, विदेशों में मुझे सब जानते हैं और मेरे ज्ञान का बखान करते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता है, बताओ। और मेरे को ऐसा वैसा बोल रहा है तू, छोटा बच्चा होकर भी। अरे मास्टर साहब, मैं आपसे बोला ना कि मेरे बच्चे को नहीं पढ़ना है आपके पास। अपना ज्ञान अपने पिछवाड़े में डालो और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। हमें अपने बेटे को नहीं पढ़ाना है आप जैसे निकम्मे और गद्दार मास्टर के पास। और आप गद्दार निकम्मा के साथ साथ बहरे और अंधे कान हो, इसीलिए हम आपके पास अपने बेटे को पूरे ज़िंदगी में नहीं पहुंचाऊंगा पढ़ने के लिए। बाहू, ओए बाहू, क्या कर रही हो बताओ। मैं कभी से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या बहू? बोलो ना। अरे बहू, बोलना, कभी से आवाज दे रही हूँ तुम्हें। अरे अरे कुछ नहीं माँ जी, बस टेढ़ा होकर के सेल्फी ले रही हूँ अपने चेहरे का, ताकि इसे फेसबुक पर स्टोरी लगाने के बाद मैं तुरंत ही वायरल हो जाऊंगी। इसीलिए सुनी नहीं मैंने आपकी बातें माँ जी। आप बोलिए ना, अब क्या बोल रही थी आप? अरे अरे बहू, इस मोबाइल को अपने जा कर के कबाड़ में फेंक दो, ठीक है ना। और जा कर के फटाफट खाना बना लो, ठीक है ना। उसके बाद हम दोनों लोग
जल्दी जल्दी खाना बना लो और खा लो, तब चलेंगे हम लोग निराई करने के लिए सोयाबीन का। ठीक है ना बहू? अरे अरे देखिए माँ जी, मैं कोई आपके बाप की नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि इतने कीचड़ में आपके साथ मैं जा करके सोयाबीन की निराई करवाएं। ठीक है ना माँ जी? मेरे बस की बात नहीं है। अरे अरे डायन, अगर जो मेरी बात से तुम्हारे पिछवाड़े में जलन होती है तो ये ले ईंट और मेरे सर पे मार के फोड़ दे, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें मत कर। ठीक है ना बहू? मैं तो नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। आज के बाद मेरे माँ बाप के बारे में एक भी शब्द मत बोलना। अरे मम्मी, आप क्यों इसे इतना आगे बढ़ के आप ही इसे सर पे चढ़ा रही हो? और आप ऐसे ही इसे सर पे चढ़ाओगी तो कल के लिए हमारी बात भी नहीं सुनेगी और किसी को कुछ समझेगी भी नहीं। ठीक है ना माँ जी? इसीलिए मम्मी, आप इसे सर पे मत चढ़ाओ और इसे काम करवाओ जो करना है। ठीक है ना मम्मी? इसे सर पे चढ़ाओगी तो कल के लिए आपके और हमारे लिए भी दिक्कत होगी। अरे हाँ हाँ शांति, मेरा लौंडा एकदम सही बोल रहा है। और मैंने भी तुमसे इसी तरह पहले किया था, इसीलिए तुम मुझे अपने सैंडल की धूल समझती हो मुझे हमेशा। इसीलिए मेरा लौंडा होशियार है और वो जो कर रहा है करने दो। तुम बहू को अपने सर पे ज़्यादा मत चढ़ाओ। ठीक है ना शांति? वरना तुम तो भुगतोगे ही, मेरे बेटे को भी भुगतना पड़ेगा। अरे अरे पापा एकदम सही बोल रहे हैं मम्मी, और पापा एकदम सही बोल रहे हैं। भाभी को आप इतना सर पे मत चढ़ाओ, वरना कल के बाद भाभी भैया के और आपके सिर पे तांडव करने लगेगी। इसीलिए ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ भाभी को। ठीक है ना मम्मी? अरे अरे तुम सब चुप रहो, क्यों मेरे काम में दखलंदाजी कर रहे हो? बताओ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा पूरे घर पर दबदबा बना रहे और मेरी सासू मोम मुझसे डरती रहे और मेरा परिवार पर पूरा दबदबा रहे और मेरी बात ही सब माने पूरे घर वाले। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। अरे अरे तेरी माँ की ऐसी की तैसी। और तू फटाफट से खाना बना और चल मेरे साथ खेत में सोयाबीन की निराई करने। ठीक है ना? तुम पहले फटाफट खाना बना ले और सबको खिलाकर चल मेरे साथ सोयाबीन की कटाई करने के लिए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है ना? जल्दी तू तैयार हो जा जाने के लिए। अरे अरे बेटा, मैं इसे कभी से समझा रही हूँ, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा है। ये ले ऐसे नहीं समझेगी बेटा। ये ले बांस का हंटर, और इसे इतना मार जब तक ये खेत में जाने के लिए हाँ ना बोले। ठीक है ना बेटा? मैं दे रही हूँ, ये ले बांस का हंटर और मार इसे। ये घर का काम भी करेगी और खेत का भी उसके बाद। ठीक है ना बेटा? अरे अरे क्या निशा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम अपने ही बहू को नहीं नवेली। तुम बताओ, उसके ऊपर डंडे बरसाने के लिए बोल रही हो अपने ही खुद के बेटे से? बताओ, ये तुम बहुत गलत कर रही हो निशा।
नई नवेली दुल्हन पे ऐसे अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है ना निशा, ये गलत कर रही हो तुम। अरे आप तो चुप रहिए, ठीक है ना। मेरी पर्सनल बहू है और मैं अपने बहू से बात कर रही हूँ। और तुम मत बोलो, नहीं तो तुम्हें रूम में ले जा करके तुम्हारी खोपड़ी पर पकोड़े तल डालूंगी। वरना तुम चुप ही रहो, ठीक है ना। चुप रहोगे ना। अब आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर एक भी शब्द बोले तो खोपड़ी पर तुम्हारे पकौड़ियाँ तलते देर नहीं लगेगी मुझे। अरे अरे, क्या बोल रही हो मम्मी? आप दोनों लोग बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आप दोनों लोग तो बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो। बताओ, आप दोनों को शर्म नहीं आती है ऐसे लड़ाई करते हुए? बोलो ना मम्मी पापा, आप दोनों लोग बोलिए, ऐसे क्यों लड़ाई कर रहे हो आप दोनों? आप तो बुजुर्ग भी हो चुके हो ना। दोस्तों, किसी तरह से हम लोग किसी काम में फंस जाने के कारण हम लोग पूरा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 में इसका पूरा वीडियो बनाएंगे और कैसे बताएंगे कि क्या ये इसमें हंसना हंसाना है आपको। और मैं जानते हो आप लोग, आपके लिए तो मैं अपना दिन पूरा लगा सकता हूँ। और हमारा काम है आप लोगों को हंसना हंसाना। और ऐसे ही फनी कॉमेडी और सास बहू की लड़ाई झगड़े वाले वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते रहिए आप सभी लोग। और मैं तहे दिल से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो इस समय नहीं बन पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। और दोस्तों, पार्ट 2 अगला मिलने वाला है आपको बहुत ही जल्द। और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब दूसरा पार्ट पड़े तो नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।